कराची के कैंट स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला मामूल के मुताबिक जारी। शालीमार एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर मंजिल की जानिब रवाना। रेलवे हुकाम का कहना है रहमान बाबा एक्सप्रेस सुबह 10 बजे रवाना की जाएगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 49,285 टेस्ट किए गए। 1,490 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में आज से 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में भी 1ली से 8वीं तक क्लासेस आज से शुरू। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात भी खुल गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल्स पहले ही खुल चुके हैं। सूबा सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। आज से बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने। साहिल समंदर और सैलून्स भी SOPs के तहत खोलने का फैसला। वजीर आला सिंध का कहना है कि तालीमी इदारों के अमले और तमाम दुकानों के स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। 2 हफ्ते के बाद आउटडोर शादी तकरीबात की इजाज़त होगी। सूबा सिंध में मज़ारात जुमे और इतवार को बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर असद उमर आमने सामने। वज़ीर आला सिंध का विफाक पर सूबे के साथ बराबरी के सलूक न करने का इल्ज़ाम। कहा पंजाब को तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं। पिछले 4 साल में सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। लाहौर से सक्खर तक विफाक अपने पैसों से मोटरवे बना रहा है। सक्खर से हैदराबाद मोटरवे के लिए कहा जाता है कि ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा। सिंध के साथ ये सलूक क्यों? विफाकी वजीर असद उमर ने कहा रकम सिंध के अवाम पर खर्च होगी, सिंध हुकूमत पर नहीं। उन्हें इस बात का गुस्सा है कि सिंध के अवाम पर बराह रास्त पैसा खर्च हो रहा है। पैसा सिंध हुकूमत के हाथों से नहीं जा रहा। अगला सरे महल कैसे बनेगा? सिंध हुकूमत पर धेले का भरोसा नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है। हैदराबाद में घर की छत गिरने से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। 10 खवातीन की हालत तशवीशनाक। तमाम अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक छत पर मंगनी की तकरीब जारी थी। रावलपिंडी से गाड़ी छीनकर फरार होने वाले डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस के ताकुब पर डाकू इस्लामाबाद के जंगल में फरार हो गए। पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। सेक्टर E7 के करीब जंगल में कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन भी नाकाम रहा। सेफ सिटी कैमरास और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्जिमान की तलाश जारी। हाफिजाबाद के इलाके पिंडी बोरे में 10 साला बच्ची के निकाह की कोशिश नाकाम बना दी गई। बच्ची की वालदा का कहना है कि बच्ची का वालिद बच्ची की जबरदस्ती शादी करवा रहा था। बच्ची को दारुल अमान भिजवा दिया गया। बच्ची की वालदा की मुद्दयत में बाप समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पेशावर के इलाके अफगान कॉलोनी में एक शख्स ने गैरत के नाम पर बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सयाहती शाहराह बाबूसर टॉप नारान 6 माह बाद खोल दी गई। आज ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। तर्जुमान NHA के मुताबिक शाहराह से बर्फ हटा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और CPO सुन लें, PTI रहनुमा का जायज़ काम ना किया और उसका फ़ोन ना सुना तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। PTI पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी का खड़ा। कहा अगर कोई PTI रहनुमा सरकारी अफसरान के पास नाजायज़ काम लेकर आए तो मुझे रिपोर्ट करें, मैं खुद उसे निकाल दूंगा। गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। गुजरांवाला में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। एजाज चौधरी समेत किसी ने भी मास्क नहीं पहना।
आज से मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होगी। 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। 2,23,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स घर घर जाकर मुहिम को कामयाब बनाएंगे। कोरोना केसेस कम होने पर पंजाब में खेलों की सरगर्मियां बहाल करने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। जिम्नास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, रोड साइकिलिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग समेत मुख्तलिफ खेलों की इजाज़त। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इनमें कराटे, ताइक्वांडो और रस्साकशी भी शामिल हैं। वजारत खजाना और सूबाई हुकूमतों ने बजट तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया। वफाकी बजट 11 जून को शौकत तरीन पेश करेंगे। पंजाब का बजट 14 जून, सिंध का 15 जून और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने दावा किया, इस साल समंदर पार पाकिस्तानियों की घर भेजी गई रकूम पाकिस्तान की कुल बरामदात से ज्यादा होंगी। कहा, नून लीग की अक्सर क़यादत, कारोबार और औलाद समंदर पार हैं। इसके बावजूद नून लीग ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दी है। सदर कराची चैम्बर शारिक वोहरा का बजट में मशीनरी पर सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा, टैक्स लेना और बाद में रिफंड करना न सिर्फ काम को बल्कि करप्शन को बढ़ाता है। विद होल्डिंग टैक्सों का इंतजाम तरक्की को रोक रहा है। फाइनेंसिंग की किल्लत और मौजूदा टैक्स निज़ाम से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार ख़त्म कर रहा है और ये खात्मा मुल्क की मईशत के लिए ख़तरनाक है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत मुआशी, इंतजामी और खारजा महाज पर नाकाम हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल्स और महंगाई के हाथों आम आदमी रोटी, दूध और दवा लेने से कासिर है। मुल्क को माफियाज और इमरान खान के वजीर और एजेंट लूट रहे हैं। वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल का कहना है, सिंध को इस वक्त भी 47% पानी की कमी का सामना है। PTI और इरसा गठजोड़ की वजह से सिंध और बलूचिस्तान को हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। MQM पाकिस्तान के वसीम अख्तर ने कहा, इमरान खान को 3 दिन पहले मशवरा दिया था कि आप सख्त इकदाम करें। कराची तबाह हो गया है। पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे को तबाह कर दिया है। कराची के ताजिरों की आवाज़ है कि जनूबी सिंध सूबा बनाया जाए। MQM का सिंध हुकूमत के खिलाफ 15 जून को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। ASF की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुसाफिर गिरफ्तार। मुलजिम ने आइस हेरोइन ट्रॉली बैग में छुपा रखी थी।